नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो जहां भारत ने पहलगाम हमले का बदला आखिरकार ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस दौरान सेना ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां देश के इतिहास में यह पहली बार है कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। दोनों महिला अफसरों ने यह कहा है कि पीओके में मौजूद कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप भारत पर हमलों की तैयारी में लगे थे। उन्होंने यह भी बताया कि मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमलों के आतंकी तैयार हुए थे। सैयदना बिलाल कैंप में हथियार और जंगल सर्वाइकल ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि कोटली का गुरपुर कैंप पूंछ हमले से जुड़ा हुआ है। बिम्भर का बरनाला कैंप हथियार ट्रेनिंग के लिए और कोटली का अब्बास कैंप फिदायीन तैयारी करने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे और इन्हें हमने तबाह कर दिया। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि पहलगाम में हुए हमले से आक्रोश है। अपराधियों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। इन्हें रोकने के अधिकार का हमने इस्तेमाल किया। ये कार्रवाई नपीतुली और जिम्मेदारीपूर्ण है। बताते चलें कि 1971 में पाकिस्तान पर हमले के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक बार फिर से एक साथ 54 साल के बाद आतंकी ठिकानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। और यह कार्रवाई वाकई इतनी बड़ी है, जहां इस कार्रवाई के बाद से एक तरह से कहा जा सकता है कि उन शहीदों को यह सच्ची श्रद्धांजलि है जो शहीद जम्मू कश्मीर में हुए उस आतंकी घटना में मारे गए थे। 28 लोग, निर्मम हत्या उनकी की गई थी। उनके सर पर बंदूक रखकर आतंकवादियों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया था और महिलाओं से यह कहा था कि तुम्हारे सिंदूर को हमने उजाड़ दिया है, जाओ जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता दो कि तुम्हारा सुहाग अब नहीं रहा। और अब उस सवाल का, उस जो संदेश आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री तक पहुंचाया था, उस संदेश का यह जवाब है कि उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। रात 1 बजे जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, उस समय यह बड़ी कार्रवाई की गई। तीनों सेनाओं ने मिलकर एक साथ आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रिजवान, वाकई ये बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उस संदेश के जवाब में भी है जब आतंकियों ने उन पर्यटकों पर, उन निर्दोषों की जान ली थी, उन महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा था और ये कहा था महिलाओं से कि जाओ जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता दो, अपने मोदी जी को बता दो कि हमने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिया है। और अब उस संदेश के जवाब में ये वाकई बड़ी कार्रवाई कि उन सभी आतंकी संगठनों को, ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए नैन्सी, 9 ठिकानों पर जो है आतंकी जो है जहाँ रहते हैं उनके ठिकानों पर जो है कार्रवाई की गई है और जो शहीद हुए हैं उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि जो है आज कल देर रात जो है दी गई है। और कई लोग जो है खुशी की लहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है और इनमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा जो आतंकी वो हैं इसमें मारे गए हैं। इसमें लश्कर तैयबा कमांडेंट हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है और उनके 10 जो रिश्तेदार हैं उनको भी जो है इसमें मार गिराया है। एक बड़ी कार्रवाई है और सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए है जिन आतंकियों ने उन शहीदों को मारा था और उनका सिंदूर उजाड़ा था। साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की गई है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये नजारा है, खुशी की लहर यहाँ पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है लोग धन्यवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं एक 54 साल बाद इस तरीके से एक बड़ी स्ट्राइक हुई है तो उसका जो है भरपूर जो है समर्थन करते हैं हमारे साथ लोगों ने। एक बड़ी कार्रवाई जो है भारत देश की तरफ से की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कार्रवाई बहुत अच्छी की गई है और हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि ये कार्रवाई को और थोड़ा तेज करें। आतंकियों को अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो आतंकी और हमला करेंगे, उनको कार्रवाई और तेज करना पड़ेगी। हमारी सेना को बिल्कुल घुसने का अनुमति देना चाहिए कि जैसा भी आतंकियों को बिल्कुल मिटा दो। पहलगाम में जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना हुई है।
बिल्कुल नैन्सी, बहुत निंदनीय घटना थी। उसके बाद एक 15 दिन बाद एक करारा जवाब जो है भारत देश ने जो है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर दिया है और साफ तौर से बताया जा रहा है आज पूरे देश में 244 जगह जो है मॉक ड्रिल जो है रखी गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया, एक बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है, 54 साल बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है और 9 ठिकानों पर जो है जो मिसाइल जो है दागी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय जी मोदी जी को, जो उन्होंने जब से ये पहलगांव पे हमला हुआ था तो हमारी नींद उड़ गई थी कि मतलब कभी भी आके ये लोग हम पे हमला कर सकते हैं। इनको करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा, हमें 100 से नहीं तसल्ली मिलेगी, हमें 1000 चाहिए। 26 के बदले हमें 1000 चाहिए। मोदी जी से आग्रह है और चलने दें, ये सब अच्छी तरह चलने दें। बिल्कुल नैन्सी, लोग अभी भी जो है आक्रोश में है। उनको कहना है जो लोग मारे गए थे उनकी जो संख्या है और मतलब 100 लोग जो मारे गए उनकी संख्या जो है 1000 होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग जनता भी अब कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन सिंदूर से खुश है और ये बार बार यही कहा जा रहा है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन शहीदों को, उन पर्यटकों की जिनकी बेवजह जान गई थी। अभिषेक की ओर हम रुक कर लेते हैं। लखनऊ से अभिषेक भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये कार्रवाई अब कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि अगर भारत पर कोई भी हमला करेगा या कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसके जवाब में कार्रवाई सुनिश्चित है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने भी अपने उस हमले के बाद में बयान दिया था और उन्होंने एक सभा में कहा था कि इस बार कार्रवाई आतंकियों पर नहीं होगी, उन आकाओं पर होगी जो उन आतंकियों को पाल रहे हैं। वहां फिर वो बोल रहे थे कि लाइव में तो बताया कि कांधार विमान हाईजैक के जरिए आतंकवादियों ने भारत की तस्वीर को चुराया था और सरकार पर दबाव बनाया था विमान हाईजैक को करने के बाद। तो मसूद अजहर के परिवार का समाप्त पूरा खात्मा हुआ है। आतंकियों के देश को उड़ाया गया है और आज देश में खुशी की लहर है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनकी बातचीत का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हमला भारतीय सेना ने हमले को जवाब दिया है, क्या देखते हैं किस तरह की कार्रवाई, तो क्या आप संतुष्ट हैं? अभी और कार्रवाई हम सरकार इसी तरह जवाब पाकिस्तान को देने का काम करें और सरकार जो निर्णय लिया है ये पूरे देश के लिए और एक समता समानता के रूप में निश्चित तौर पर जो कदम हुआ मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ। आतंकवाद के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जरूरत, बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे ही बड़ा फैसला लेने का उचित है, क्योंकि जो लगातार कई बार हम लोग का हमला हुआ देश पर, आने वाले जो कदम उठाए सब, तो आने वाले भविष्य में ऐसा कदम न उठा पाए तो सरकार इसके रोज अपनी फोर्स और अपनी टीम के साथ पूरी मजबूती के साथ इस गिरोह को खत्म कर देना। आज सरकार के साथ पूरी तरीके से विपक्ष भी खड़ा है, कार्रवाई का स्वागत किया है। यानी पूरी जो भी दलों का यहाँ मामला नहीं है, पूरे देश के साथ के दल और समाजवादी पार्टी माने निश्चित तौर पर इस फैसले से सहमत है और हम लोग भी पार्टी की तरफ से सहमत हुए और बधाई देना चाहते हैं सरकार को। सेना का ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं सेना की और सेना की ताकत को भी दिखाता है कि हम कितने ताकतवर हैं कि किसी भी दुश्मन के घर में घुसकर मार सकते हैं। नहीं, हम लोग तो भारत के सेना पर पहले ही गर्व था और ये जो निर्णय लेकर जो आज हम लोग को एक ताकत मिली है, निश्चित तौर पर सेना को बधाई देना चाहिए और आने वाले वक्त इसी तरह सतर्क रहें जो दुश्मन हमारे वार में कर पाए और इसी तरह हम लोग दूसरे को नस्तनाबूद करते हैं। इसी तरीके से सेना नस्तनाबूद करते रहे, किस तरह से देखते हैं कार्रवाई को? हाँ, बहुत अच्छे में काम करते हैं और उम्मीद जताई कि आप लोगों ने किस तरह की कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा कर हाँ, क्या अभी और कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? कैसी कार्रवाई चाहते हैं? आतंकवादी को हाँ समापन होना चाहिए। तो देखिए, जो लोग हैं उनके मन में यही बात है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान में जिस तरह से प्रायोजित आतंकवाद है, जिस तरह से आतंकवाद को पाकिस्तान में सदस्य दिया जाता है, उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं वैश्विक सतह पर और सबने पाकिस्तान का असली चेहरा देख लिया है कि पाकिस्तान में इस तरह के आतंकी घटनाक्रम को प्रायोजित करता है और आतंकियों को पनाह देता है। और कुछ और लोग हैं
हम इनसे बातचीत करेंगे। आज सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है, क्या कहेंगे सेना के दौरे को लेकर? जी देखिए, निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष की सेना बहुत बहादुर है और जल वायु सभी सेनाओं को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार इकट्ठा होकर इन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है। निश्चित रूप से ये भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। हम सेना के जवानों का सलूट करते हैं और पूरे विपक्ष के लोग कहीं न कहीं सेना और सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी और कार्रवाइयां हों जिससे ये लोग भविष्य में इस प्रकार का काम करने की जरूरत न करें। क्या लगा इससे आतंकवाद खत्म होगा, कमजोर पड़ेगा? जी निश्चित रूप से देखिए, कार्रवाई होने से आतंकवाद का मनोबल तो टूटेगा, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग रुक करके बीच में इस प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश करते हैं उसके लिए एक अस्थायी समाधान की जरूरत भी है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। तो देखिए, ये वो लोग हैं और इन्होंने अपनी अपनी विचार रखते हैं, अपने अपने विचार, और उनके किसी का मानना है कार्रवाई पर्याप्त है, किसी का मानना है सरकार को और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राजधानी लखनऊ में कार्रवाई के बाद एक खुशी की लहर है, लोग उत्साहित हैं और जिस तरह से दुश्मन का आज दुश्मन को घर में घुसकर मारा भारतीय सेना ने, उसके बाद तमाम लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, वाकई अभिषेक, दुश्मनों को जहां घर में घुसकर मारा और जिस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इससे तो एक बात साफ है कि पूरा देश एकजुट है, एक साथ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अब सरकार ने भी जिस तरह से ये जब स्ट्राइक की गई, जब ये ऑपरेशन बोला है, तो ये साफ है कि भारत भी अब कहीं ना कहीं आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब प्रतिबद्ध हो चुका है। दुर्ग की ओर रुक कर लेंगे, दुर्ग से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रवि, चूंकि ये बड़ी कार्रवाई अब तक ये कही जा रही है, कहा जा रहा है कि 54 साल के बाद में 3 सेनाएं एक साथ मिलकर उन आतंकी ठिकानों पर हमला बोलती हैं और उन्हें नेस्तनाबूद कर देती हैं। इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि ठोस कार्रवाई भी करता है। जी बहुत अच्छा सवाल है नैन्सी। जिस प्रकार से जो बीते रात जिस प्रकार से जो भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके 9 जो आतंकियों के जो ठिकाने थे उन्हें बमबारी करके उन्हें नष्ट कर देता है, तो कहीं ना कहीं नए भारत के नए युग की शुरुआत भी है। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय सेना में जवान रह चुके हैं जवान हमारे संजीव शर्मा है, उनसे हम जानेंगे कि हमले को किस प्रकार के दृष्टि से वो देखते हैं। सर तो बहुत बहुत स्वागत है। कल जिस प्रकार से पहलगांव में लगातार आतंकी हमला हुआ था, 20 लोग उसमें मारे गए थे, उसके बाद कल भारतीय सेना के कल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, वैसे पाकिस्तान को जवाब बहुत ही पहले दे दिया था, सेना अपने आप में सक्षम है कि कार्रवाई कर सकती है और अपना बदला ले सकती है। पाकिस्तान की जो उनका आतंकियों के माध्यम से हमारे देश में देश के नाम पर एक संदेश आपका भी चला। रवि, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप शायद नेटवर्क एरिया में आप आइए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच रही हम तक। बोलना पड़ता था, आज का सपोर्ट दिखाना। चलिए रवि, फिलहाल हम रोकना चाहेंगे रवि को, हमारी आवाज उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। योगेश की ओर रुक कर लेते हैं, इंदौर से योगेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, ये जो स्ट्राइक की गई, ये जो एक ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ये एक उदाहरण है उन सभी आतंकियों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो भारत पर आंख उठाकर देखते हैं। चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस घटना के बाद में, पहलगाम घटना के बाद में, उन्होंने एक सभा में ये कहा था कि इस बार जो हमला है वो आतंकियों पर नहीं होगा, इस बार उन आकाओं को नष्ट किया जाएगा जो इन्हें पनाह दे रहे हैं, जो इन्हें अपने पास रखकर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस बार ये साफ था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और रातों रात जब पूरा देश सो रहा है उस समय ये बड़ी स्ट्राइक करना, ऑपरेशन सिंदूर को चलाना, ये वाकई अब वो सच्ची श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने उस घटना में अपनी जान गंवाई। लेकिन ऐसी ये सुबह से ही गर्व महसूस हो रहा, हमें भी हो रहा है और देश के और शहर के इंदौर के लोगों को गर्व महसूस हो रहा। और सुबह से आतिशबाजी, मिठाइयों का वितरण चल रहा है,
लोग शादी में, यानी कि एक शादी में भी लोगों ने देशभक्ति के गीतों पर ही डांस किया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल रहा होगा। और पिछले लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन बस इंतजार था तो कि बड़ा क्या। और आखिर में रात को 1:30 के पश्चात जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई देश के लोगों को जोश भरने के लिए काफी है। और यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जिस तरह का कार्रवाई हुई, जिस तरह का हमला किया गया है, जिस तरह का उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को दिखाता है कि किस तरह से 3 ठिकानों पर हमला किया गया है, क्या किस तरह से आतंकवादियों का संहार किया गया। और ये कार्रवाई सिर्फ यही नहीं रुकना है, इंदौर में मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। 7:30 बजे पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा और ये तैयारी बताई जाएगी किस तरह से इस तरह के हवाई हमलों से बचा जा सकता है, लोगों को आगाह किया जाएगा। और ये पहली शुरुआत है, इस तरह से लोगों को प्रैक्टिस बनाया कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई गुस्ताखी करता है तो भारत किस तरह का जवाब दे सकता है। ये सिर्फ एक पहली कड़ी और पहले एक सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर देखना चाहिए पाकिस्तान को। और देश में किस तरह का माहौल है, हम यहाँ हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जो कार्रवाई को बहुत सही ठहरा रहे और कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, आगे पाकिस्तान को बहुत कुछ झेलना है। सर, ये आज जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से मांगों का सिंदूर उजाड़ा और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के ठिकानों को उजाड़ा, तो कैसे देखते हैं आप? पूरा इंदौर खुशी की लहर है इंदौर में, और हर आदमी चाहता था कि मोदी जी को बड़ा करें, और मोदी जी ने अपनी कार्रवाई बड़ा करके दिखा दिया। तो पूरा देश मोदी जी के लिए तैयार है, और जहाँ मोदी जी कुछ भी बोलेंगे पूरा देश आगे बढ़ने को तैयार है, पूरा सपोर्ट मोदी जी को। ये 10 दिन से किस तरह का मन में आपका चल रहा था कि क्या कार्रवाई होना, कैसे मन में विचार चल रहे थे कि अभी तक मोदी जी शांत बैठे, चुप बैठे? कई लोग सवाल भी उठा रहे होंगे, कई लोग विपक्षी आपसे सवाल जवाब, तो आप कैसे जवाब देते? पूरे देश को विश्वास था और हम लोग यही बोलते थे मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे, तो कोई भी इस बारे में निगेटिव नहीं सोचता था। सबको उम्मीद थी कि मोदी जी बड़ा करके पीओ को धीरे करके अपने अधिकार में ले लेंगे। आज मॉक ड्रिल होना है, कैसे हवाई हमलों से बचा जाए उसकी मॉक ड्रिल होना है, जनता को आगाह किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है उस माहौल के हिसाब से लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करना है। तो कैसे आप लोग कैसे अवेयर होंगे, लोगों कैसे आगे अवेयर करें? इंदौर का हर आदमी तैयार है। शाम को 7:30 से लेकर 12 मिनट की मॉक ड्रिल होगी, पूरा अंधकार छाया जाएगा पूरे इंदौर के अंदर। कार चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, पैदल चलने वाले अपनी जगह पे स्थिर हो जाएंगे, और घरों के अंदर भी सब अपने लाइट बंद करके घर में रहेंगे, और मोबाइल का तक का उपयोग करना बंद कर देंगे। इंदौर से एक सुशील नथनियाल ने अपनी जान दे दी इस हमले में अपने परिवार को बचाते हुए, उसके बाद में लगातार लोगों में आक्रोश था। आप कैसे देख रहे थे इस हमले के बाद में, और आप कैसा महसूस कर? तो उनको चाहते थे पाकिस्तान से अच्छा हमला हो, उसमें अच्छा नुकसान हो, और ये जो मॉक ड्रिल है हमने 70 भी देखा, तो और जो सब हमने उस टाइम लिखा हुआ है, कॉलेज में पढ़ते थे, परंतु उस टाइम हमको अनुभव था कि क्या है, और आज जो हम उस चीज के मेंटली तैयार है, उसमें होना चाहिए, हम उसके लिए डरने वाले कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, सुबह आपको खबर मिली, तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, कैसे आपने महसूस किया? हमने तो बधाई दी, और उसका वो मोदी जी के साथ बधाई है, मोदी जी देश में उसका के साथ सपोर्ट है पार्टी क्यों, परंतु देश के साथ हमें, देश अकेला है उसके बाद सब कुछ। आप कहाँ रहते हैं? इंदौर में रहते हैं। इंदौर के व्यक्ति ने अपनी जान दी थी, उसके बाद में ये कार्रवाई की मांग उठ रही थी। अब कार्रवाई, अब आगे और क्या चाहते हैं? अधिकार में लेते तो जो है वो अपने अधिकार में ले लेना, और पाकिस्तान को ऊपर बनाना चाहिए। के जो हाइड आउट है उसको खत्म कर देना चाहिए। जो कर रही है वो बहुत अच्छी कर रही है, खत्म करती है। जो अपने पास फिर से दोबारा ले लेंगे, अखंड भारत की प्रार्थना करें, तो पीओ को तो कम से कम हमको पूरे हिंदुस्तान में लेना चाहिए, और पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा है, और मोदी जी जिंदाबाद। बिल्कुल, वाकई योगेश, और पूरा देश इस वक्त गर्व कर रहा है सेनाओं पर, सेनाओं के हौसले पर, उनके जज्बे पर, कि किस तरह से 54 साल के बाद एक बार फिर तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और उन शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है। रवि सोनकर की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, दुर्ग से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, ये एक संदेश है उन सभी लोगों के लिए कि जब भी कभी अगर भारत पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उन्हें उनके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है नैन्सी। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के
घर में घुसकर 9 जगह पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करके जो आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज किया, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय सेना के में जवान रह चुके एक्स जवान करवा, उनसे हम जानते कि किस प्रकार की कार्यवाही को देखते हैं और किस प्रकार का, चूंकि आपको मैं बता दूं कि युद्ध के एक संकेत होते हुए युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, तो इस पर भी किस प्रकार की भारतीय सेना की बारे में हम अधिक से जानेंगे। सर, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसे किस रीति से देखते हैं, और चूंकि आप युद्ध का स्थिति निर्मित हो रही है, उसमें किस प्रकार से भारतीय सेना मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, ये अभी तो भारत माता के माथे पर एक तिलक लगाया गया है मात्र अभी, और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। और निश्चित ही जो देश की सेना है वो कामयाबी हासिल करेगी। 9 ठिकाने ही नहीं, पाकिस्तान के हर आतंकी ठिकाने को भारत की सेना नष्ट करेगी, और जहां भी उनके आतंकी छुपे हुए, जहां भी आतंकियों को शरण पाकिस्तान दे रहा है, उनको अभी से आपके मीडिया चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि छुपाने की कोशिश न करें, या तो फिर स्वयं ही सरेंडर कर दें, या तो फिर भारतीय सेना अपने हिसाब से उन्हें चुन चुनकर उनका हिसाब लेगी। हमारे देश के 28 निर्दोष मासूम लोगों की जान ली आतंकियों ने, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी एंगल से उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि आतंकियों को शरण देना ये बिल्कुल छोड़ दें। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में एकता हो चुकी है, सभी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, और भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है कि आतंकी ठिकाने नहीं, पाकिस्तान के हर उस मंसूबों को हम नाकाम कर देंगे जो कि आज तक देश के लोगों की इच्छा थी और देश के लोग जो चाह रहे थे। बिल्कुल, वाकई रवि, और पूरा देश इस समय एकजुट है और लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं, हम तक पहुंचवा रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जनता खुश है इस ऑपरेशन से। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रही है, खासतौर पर उन सेनाओं के जवानों की जिन्होंने एक साथ आकर इतनी बड़ी स्ट्राइक की, है बड़ा ऑपरेशन सफल बनाया, और उन शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि ये अब तक का ये बड़ा ऑपरेशन 54 साल के बाद तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान में घर में घुसकर उन आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जहां कहा जा रहा है कि कुल 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। रात को 1 बजे जब पूरा देश सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था, उस वक्त हमारे देश के जवान अपने शहीदों के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके घर में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर आए हैं। और आज गर्व है हम सभी भारतीयों को, उन सेनाओं पर, उन जवानों पर, हमारे भारत सरकार पर आज हमें गर्व है कि 15 दिन के बाद में, उस घटना के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और आज सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए राधे टीवी के साथ। नमस्कार।